मौजूद हूँ। मेरे साथ रोमा सहगल जी हैं और इस बार उनका चुनाव का चिन्ह बाल्टी है। लगातार जनता से संपर्क कर रही है, लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रही है। हम उनसे पूछते हैं क्या समस्या आपको पता चल रहा है आपके वार्ड में, आपका इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम रोमा सहगल है। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा किसी कारणवश टिकट कटा था, जिस कारण से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी जनता चाहती है यहाँ पर लेडीज सीट है, जिसमें कि वो चाहती है कि एक महिला ही चुनाव लड़े, क्योंकि पूर्व में जो महिला यहाँ से चुनाव लड़ी थी वो अभी तक फील्ड में कहीं नहीं दिखी थी। हमें 5 साल के पूरे कार्यकाल में वो महिला हमने सिर्फ चुनाव में देखी थी और उसके बाद अब चुनाव में ही नजर आएंगी। अभी भी बैनर पोस्टरों पे ही दिख रही है हमें। मेरा इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जब बारिश होती है, सबके घर छोटे घर हैं, मैं खुद भी उन्हीं छोटे घरों में ही निवास करती हूँ। यहाँ पर जल भराव हो जाता है और इतना हो जाता है कि लोगों का बहुत सामान खराब हो जाता है, जिसके कारण से उनको सरकार से जो पैसा मिलता है 2-2,500 रुपए, उसमें कुछ भी नहीं होता है सामान का। लेकिन बेचारों को रात भर जगना पड़ता है। रोज कमा के खाने वाले लोग हैं यहाँ। और मैं सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा यहाँ की नालियों का और सड़कों का ठीक करना, क्योंकि यहाँ की जो मेन रोड है, जब आप आएंगे तो 5 साल के विकास में वो सड़क भी दिख रही है कि वो सड़क कभी नहीं बनी होगी। उस सड़क पे आप देखिए वन वे हो रखी है, वो सड़क एक साइड बिल्कुल टूटी पड़ी है। और दूसरा मेरा उद्देश्य इस वार्ड के लिए ये है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो पार्क हैं, वो पार्क तो बने हैं, उसमें जिम की मशीनें भी लगी हैं, लेकिन यहाँ घर छोटे होने की वजह से पार्क में कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। 5 साल में मेरा पहला एजेंडा है सामुदायिक भवन, जिससे यहाँ के लोग उसमें अपने घर के परिवार के फंक्शन कर सके। दुख है, सुख है, बहुत कुछ होता है जीवन में जीने के लिए। और तीसरा है मेरा वृद्ध पेंशन लगाना। मैं अभी तक भी जितने भी लोगों के संपर्क में रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्या है पेंशन, जिसमें कि लोगों का कहना है कि कई बार उनको ये धमकी भी दी जाती है कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो हम आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। मैं अब इस माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि पेंशन लगाना जनता की सरकार लगा रही है। पार्षद पेंशन के लिए सिर्फ एक आपको रास्ता बता रहा है। कोई पार्षद ना तो पेंशन आपकी कभी लगी हुई पेंशन कोई बंद नहीं कर सकता। किसी भी दुकान में जाकर करवा लो साहब। जी, उसके लिए आपको पार्षद की भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी जाएंगे तो भी आपकी पेंशन आपका अधिकार है। हमारे यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी जो ये है पार्किंग की। हमारे आवास विकास में गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण से रात में लड़ाई झगड़े होते हैं। उसमें मैं चाहूंगी कि जो पार्क हमारे पास खाली पड़े हुए हैं उसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि एक नंबर दे दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पर ही लगेगी। और इसके अलावा मैं छोटे बच्चे अपने वार्ड के जो हैं उनके खेलने के लिए छोटे छोटे पार्क, और दूसरा हमारे यहाँ पर बेसहारा पशु है, आवारा पशु है, जिसमें मैंने बीच में काफी लंबे समय से आवास विकास के काफी सारे सांडों को पकड़वा के भेजा भी था। यहाँ से काफी आवारा कुत्तों को पकड़वाया था, जो लेकिन यहाँ पर फिर ये आपत्ति लगा दी गई कि ये सांड उठवाने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर थी, और वो जिला उपाध्यक्ष का पद भी इतना मायने नहीं था, क्योंकि वो जनता की समस्या थी। सांड ने मेरे वार्ड की एक महिला का पेट फाड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये एक्शन लेना पड़ा कि मेरे को वो लगातार 5-6 दिन मिलके सांड उठवाने पड़े नगर निगम से। और मेरा सीसीटीवी की जरूरत है। सीसीटीवी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। हमारे पार्षद जी के, पूर्व पार्षद जी के ऑफिस में चलते हैं वो उसी से ही अपने पूरे वार्ड की समस्याएं देख लेते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किसको कहाँ धमकी देनी है। मेरे लिए भी उन्होंने एक वीडियो चलाया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि मैंने महिला से पैसे लिए हैं काम कराने के, जिसमें मुझे भी नहीं पता उस महिला ने मुझे पैसे कब दिए थे। वार्डों में जो है यहाँ पे जैसे ओपन जिम आपने कहा, मेडिकल कैंप और एजुकेशन कैंप की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, हम आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड के कैंप भी लगा सकते हैं अपने यहाँ। समय समय पर हर चीज की सुविधा इस वार्ड की जनता को मैं दूंगी। कोविड में हेल्प किया था मैंने, कोविड में सब घरों में सबको बहुत हेल्प किया था, जिसको जो जरूरत थी वहां पहुंचाया गया। कोविड में हमारे यहाँ कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार भी थे जो ना तो अपने लिए किसी को बोल पा रहे थे, ना ही बेचारे घुट घुट के रह रहे थे। तो हमने उन परिवारों को चिन्हित किया और उनकी